नमस्कार सभी को। आज मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा। वो वीडियो और वो जो फ़ोटो है वो शायद गौशाला की है, और वो भी अयोध्या के गौशाला की है। उसमें हमारी गौ माता की क्या स्थिति है, अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसे इतना दुख होगा कि क्या बताए। कहा जाता है अगर किसी को एक बार में मृत्यु दे दी जाए तो शायद उतनी तड़फ नहीं होगी, लेकिन हमारी गौ माता की स्थिति इस प्रकार से कर दी गई है गौशालाओं में कि वो तड़प तड़प के जो है मर रही है। उनको कीड़े पड़ रहे हैं, उन्हें जहाँ घाव हो जाता है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, उन्हें खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो सारी व्यवस्था बना कर देती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अपनी तरफ से सारी व्यवस्था देती है। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनको सैलरी मिलने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। वो क्या करते हैं, जो दूसरे का अधिकार है, जो चारे का पैसा है, जो इलाज का पैसा है, जो देख रेख का पैसा है, उसे भी खा जाते हैं। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही डरावना दृश्य मेरे लिए रहा। मुझे जिसने भेजा उसने लोकेशन भी उस गौशाला की भेजी है, फोटो भी भेजा है, और उसने कहा इस चीज़ को आप जरूर जनता के समक्ष रखिए। तो वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और एक बात आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, और इस संदेश को आप हो सके बहुत दूर तक पहुँचाने का प्रयास करिए। देखिए, जो भी सरकार रहती है वो चाहती है हमारे योजनाओं का लाभ निचले पायदान व्यक्ति तक अवश्य पहुँचे। लेकिन कुछ जगह क्या हो जाता है, कुछ बैन लगा दिया जाता है। बैन की व्यवस्था कैसे कि कुछ चीज़ों में जनता को और मीडिया को छूट देना चाहिए जाने के लिए। जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था है, वहाँ पे क्या चल रहा है, मीडिया को जब स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो वो ये सरकार के समक्ष रख पाएंगे कि यहाँ पे ये कमियां हैं, और इस डॉक्टर के द्वारा, इस कर्मचारी के द्वारा ऐसा व्यवहार होता है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, जो आपने सुविधा ज़मीन पर उतारी है वो जनता को नहीं मिल रही है। तो दिखाने के लिए अनुमति दी जाए। गौशाला में आदेशित किया जाए कि कोई भी मीडिया है उसे प्रतिबंध ना लगाया जाए। कोई भी व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, वो टैक्स देता है, उसे एक अनुमति प्रदान करनी चाहिए कि वो गौशाला में जाकर देख सकता है वहाँ की स्थिति की हमारी सरकार ने जो चीज़ें चलाई है गौ के हित के लिए, गौ रक्षा के लिए, वो क्या गौओं की स्थिति अच्छी हो पा रही है। तो वहाँ पर जब जाएगा, देखेगा, और सारी व्यवस्था सही रहेगी। जब आपने सारी चीज़ें व्यवस्थित की है तो आपको डर किस बात का, किस बात का डर है कि आप अनुमति कैमरा रखवा देते हैं, आप जो है अंदर जाने से मना करते हैं, तो कहीं ना कुछ घोटाला है, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। तो मैं सरकार से और जनता से एक ही कहूँगा कि चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और चाहे वो कोई जुड़ी हुई योजनाएं हों, अगर आप हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे जनता हो चाहे मीडिया हो, तो उसे भी इतनी छूट देनी पड़ेगी सरकारों को कि वो चीज़ें संज्ञान में लाकर दिखाकर ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ाया जाए, उन पर कार्रवाई की कराई जाए। तब शायद कोई जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हम लोग सपना देख रहे हैं, राम राज्य का सपना देख रहे हैं, तभी शायद साकार हो सकता है। नहीं तो हम चाहे जितना प्रयास कर लें, अगर ऐसी ही व्यवस्था बनी रही कि प्रतिबंध लगाया जाएगा और जो जबरदस्ती करेगा उसे सरकारी कार्यों में बाधा डालकर उसे जेल भेज दिया जाएगा, तो शायद कभी सुधार नहीं हो सकता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप सवाल पूछिए और सरकार से एक चीज कहिए कि आप हमारे लिए कर रहे हैं।
तो हमारा अधिकार है कि हम वहाँ जानकर जान सकते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा अधिकार है जानने का। मीडिया हमको बता सकती है। और जब कर नहीं तो डर नहीं, तो काहे आप प्रतिबंध लगाते हैं? इसके मतलब कहीं ना कहीं कोई खोट है ना मन में कि वहां पे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, गौशाला में स्वास्थ्य व्यवस्था में आप नहीं देख सकते। अरे आप इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे तो जनता स्वयं बोलेगी ना कि हाँ हमारी चीज़ें अच्छी हो रही है। वो सरकार को धन्यवाद करेगी, योजनाएं जो होगी उसे निर्भर। जब डर नहीं, कर नहीं तो डर नहीं, हम यही जानते हैं। आप शिक्षा की व्यवस्था सही किए होंगे विद्यालयों में तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब कहीं ना कहीं घोटाला होता है तो कहीं ना कहीं अगर जो उसको आवाज़ उठाने का प्रयास करता है या वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई तरह से षड्यंत्र रचा जाता है, उसे फंसाया जाता है। तो सरकार से मेरी यही मांग है और जनता से भी यही मांग है कि आप लोग सहयोग करिए और सहयोग करने के बाद आवाज़ उठाइए कि जो व्यवस्था जिसके लिए, जो योजना जिसके लिए बनी है उसे पूर्णतः ईमानदारी से ज़मीन पर उतारा जाए, उस तक पहुँचे, चाहे वो गौशाला हो, चाहे पशुओं की व्यवस्था हो और चाहे इंसान की व्यवस्था हो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी बातें दूर तक पहुँचाने में, सरकार तक पहुँचाने में सहयोग देंगे। बस इतने कहना चाहूँगा। और नियम जरूर बनना चाहिए शिक्षा को लेकर कि वहाँ हर जनता सवाल कर सके, व्यवस्था को लेकर कि सरकार ने ये दिया है अब क्या यहाँ नहीं मिल पा रहा है। पत्रकार पूछ सके, गौशाला में पूछ सके कि गाय काहे ये स्थिति में पहुँच गई, जब आपको सारी व्यवस्था दी जा रही है। स्वास्थ्य में पूछ सके, लेकिन जब पूछने की अनुमति को प्रतिबंध कर दिया गया है और फिर एक योजनाओं को दिखाने के लिए सिर्फ दर्शाया गया है और जब आपके उच्च अधिकारी और वो तमाम लोग उसको सही से नहीं उतार पा रहे हैं तो फिर कहाँ से हम राम राज्य की कल्पना करेंगे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेके जैसे आपने बहुत चीज़ों में बदलाव किया वैसे आज डिजिटल क्रांति है, डिजिटल क्रांति को आप इतनी छूट दीजिए कि आप व्यवस्थाओं को वो तुरंत कवर करें और कवर करने के बाद जनता के समक्ष रख के उसकी चीज़ों को उजागर करने में आपका सहयोग करें, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सके। यही मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा।